कार्टून देख लेती है, ड्राइंग कर लेती है। यशवी अभी ठीक हो? खुजली तो नहीं हो रही अब ज़्यादा? और नहीं, लिप्स के पास वाला जो है ना, इसे इसने पहले ही खुजा लिया था तो वो थोड़ा काला सा हो गया, तो ऐसे ज़्यादा नहीं हुए हैं अभी। लाइब्रेरी में पिक्चर लिख रही थी हॉरर नन 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 पिक्चर देख रही थी, वो भी हॉरर। इसको हॉरर मूवी का। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम लोग ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ और ये ब्लॉग मैं क्यों बना रही हूँ? ये ब्लॉग मैं बना रही हूँ क्योंकि यशवी के माता निकल गई हैं। चिकन पॉक्स भी बोलते हैं इसको, माता भी बोलते हैं, चेचक भी बोलते हैं, सब अपने तरीके से। पर इंडिया में माता ही ज़्यादा मतलब बोलते हैं लोग, माता निकल गई हैं ऐसे बोलते हैं। और ये चैत के महीने, ये जो अप्रैल का महीना होता है, इसमें ये ज़्यादातर होता ही होता है, तो ये एक दूसरे से फैल भी जाती है। सो निकली थी हमारे आस पड़ोस में किसी के, तो फिर 3-4 दिन से ना यशवी के भी यहाँ पे दाने से हो रहे थे, तो हमें लगा नॉर्मल जैसे हो जाते हैं कभी कभी वैसे हो रहे होंगे, गर्मी से हो रहे होंगे। तो हमने पहले दिन तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया, मतलब हमने ध्यान दे दिया था कि उसके दाने हो रहे हैं, पर ये नहीं दिया था कि हो सकता है माता निकल रही हो। फिर हम नेक्स्ट डे मतलब सैटरडे को हम हॉस्पिटल गए, तो डॉक्टर ने बोला कि इसका चेक करके, कि वो बोलते हैं कि माता निकलती है तो वो हाथ भी निकलती है, सीने पे भी निकलती है। तो यशवी के कहीं थी नहीं, बस फेस पे ही थे, तो उन्होंने बोला कि अभी ये वैसे ही एलर्जी होगी। तो हम लोग वापस आ गए। फिर कल से यशवी के बहुत ज़्यादा निकल गई थी, तो हमें पता चला कि ये माता ही है, क्योंकि उसमें ना पानी सा हो जाता है, तो वो सारे पानी वाले थे। फिर भी वो बच्ची है तो भगवान और माता रानी की दुआ से ज़्यादा तो उसके नहीं फैला। पर कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान देनी है चाहिए। ये ब्लॉग मैं इसीलिए बना रही हूँ, मेरा कुछ बनाने का था नहीं, क्योंकि जो मतलब घर में ऐसा बोलते हैं कोई तैयार नहीं हो सकता, बिंदी विंदी कुछ नहीं लगाते हैं बस, तो खुशबू की कोई चीज़ नहीं लगाते हैं, और जिसको माता निकली है वो तो नहाएगा भी नहीं जब तक वो ढलेंगी नहीं, जब तक बिल्कुल सही नहीं होंगी। तो बस मैं इसलिए ये ब्लॉग बना रही हूँ कि अगर किसी के निकलती हैं जिन्हें थोड़ा आइडिया नहीं है कि क्या क्या करना चाहिए, तो मैं बताती हूँ कि क्या क्या उपाय हम कर रहे हैं, क्योंकि यशवी को ना बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई है अभी। बेटा मैं एक बार बता दूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर ना क्योंकि यशवी को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है, क्योंकि हमने जैसे ही हमें पता चला दूसरे दिन, तो हमने जो बोलते हैं ना कि क्या क्या तुम्हें घरेलू उपाय करने चाहिए, हमने वो स्टार्ट कर दिए थे। इसके नीम के पत्ते, पानी रखना, अनाज उतार के पानी रोज़ उतार के चढ़ाना, मैं सब कुछ आपको बताती हूँ। एक बार मैं आपको पहले यशवी को दिखाती हूँ। ब्लॉग में छोटा ही रखूँगी क्योंकि ये सिर्फ इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग में बना रही हूँ, कि अगर आपके घर में या किसी को ऐसा होता है तो आप लोग ये कर सको। जो लोग, कई लोग होते हैं जो गर्ल्स या लेडीज़ बाहर रह रही होती हैं, जिनके साथ बच्चे होते हैं या खुद भी होती हैं, वो अकेली होती हैं, कोई बताने वाला नहीं होता, तो ये वीडियो अगर आप तक पहुँचेगी तो आपकी हेल्प हो जाएगी। और बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो हमने करी हैं घर में, तो मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ। पहले मैं यशवी का दिखाती हूँ कि उसको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई माता रानी की कृपा से, तो अभी वो पढ़ाई भी कर रही है। वैसे तो कार्टून बहुत देखे थे, पर अभी मैंने थोड़ी देर उसको पढ़ाने पे बिठा दिया, क्योंकि मम्मी ये बड़ा बन गया। आपने गैप नहीं छोड़ा ना बेटा। वो पढ़ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस देखो, यशवी पढ़ रही है, और यशवी का बिस्तर हमने यहाँ लगा दिया है मेरे ही साइड में। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इससे दूर रहती हूँ, मैं यहीं हम लोग बैठे रहते हैं दिन में इसके पास। ऐसा बोलते हैं ना कि इसके बिस्तर पे मम्मी के भी तो पिंपल हो रहे हैं, पहले से ही हो रही है, तो ये मेरे पास ही तो रहेंगी, पापा के भी तो हो रहे हैं। और क्या, तो क्योंकि ना इसके बिस्तर की हमें बेडशीट जो है मैं डेली चेंज करती हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई ज़्यादा चाहिए होती है, तो इसलिए हमने सिंगल बेड का गद्दा डाल रखा है। वो आपको नीम के पत्ते दिख रहे होंगे, नीम के पत्ते मैंने इसके बेड पे डाल देती हूँ, रोज़ बेड पे डाल देती हूँ। और उधर ना मैंने एक लोटा रखा हुआ है पानी का, वो भी मैं आपको बताऊँगी। फिलहाल आप यशवी के, ये देखो, यशवी के ना फेस पे ज़्यादा निकले हुए हैं, और ये ना लिप्स के पास वाला इसने ना खरोच लिया था, तो ये इसलिए हो रहा है। और मुंह ये धुलवा नहीं रही है, तो गाइस मुंह इसका ऐसा हो रखा है, और कोई बात नहीं, बीमारी में ऐसी होता है। और ये जो गले में इसने बांध रखा है ना, इसमें हमने बांध दिए हैं काली सरसों और नीम के पत्ते। और इसके ना लेग्स वगैरह पे भी हो गए हैं, पर इतने नहीं हुए, क्योंकि हमें जैसे ही पता चला। गाइस यहाँ यशवी सोती है, और यहाँ उसके सिरहाने पे मैंने एक लोटा पानी का भर के रख दिया था सुबह। अब इसको मैं नहाऊंगी और नीम पे चढ़ाऊंगी, और फिर भर के रख दूंगी, जो कि मैं सुबह चढ़ाऊंगी। इससे बोलते हैं कि नीम के पेड़ पे अगर आप उतार के चढ़ा दो 7 बार ना, तो ये ठंडा रहती है शरीर में ना, खुजली नहीं होती, जलन नहीं होती यशवी को, इसलिए इसको फिर भी थोड़ा आराम रहता है जितना आप उतार के डालोगे। हाँ थोड़े से बड़े हो गए, मैं इसे साफ करने वाला लाऊं। हाँ ले आओ, इरेजर ले आओ। सो गाइस बोलते हैं कि आप जल मतलब लोटा उतार के 7 बार
नीम पे चढ़ा दो, वरना अगर आपके घर के पास कोई शीतला माता का मंदिर है या वैसे भी कोई देवी का मंदिर है जहाँ देवियाँ बनी होती हैं, आप उन पे भी चढ़ा सकते हो। उससे भी बच्चे को या जिसके भी माता निकली है उसको आराम रहता है, ठंडक रहती है। सो ये काम मैं कर रही हूँ। और एक 1.25 किलो अनाज, मतलब 1.25 किलो गेहूँ, 1.25 किलो चावल, जो भी है आपका वो बांध के रख दो। उसमें आपकी श्रद्धा अनुसार 51 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये, 101 रुपये आप उसमें वो भी उतार के इसके बच्चे के रख दो। जब उतरेंगी तो हम उनका बताशे लेके और बताशे और वो गेहूँ जो होगी या चावल होंगे जो दान करने के लिए, वो हम उसको दान करेंगे। और गाइस डॉक्टर ने बोला था कि इसको ना ठंडक में रखो, इसलिए एसी हमारा कल से ही चल रहा है, दिन में भी और रात को भी, यशवी की वजह से। और खाने में ये बोलते हैं कि घर में तड़का नहीं लगेगा, तो जिनके भी घर ये हुआ है तो आप छोंका मत लगाना दाल में, उबली हुई खाओ या चटनी खाओ, या फिर अगर आप नहीं रह सकते हो तड़के के बिना तो तेल गरम कर लो, उसको उतार दो। मतलब वो आवाज़ चढ़चढ़ वाली नहीं आनी चाहिए, थोड़ा ठंडा होके तब आप डालो। हम लोग तो पूरा अवॉइड कर रहे हैं। दिन में भी हमने मूंग की दाल उबली हुई खाई थी और रात को हमने चटनी से रोटी खाई थी। अब वो दाल बची हुई है, जिसको खाना होगा वो बॉयल दाल ही खाएंगे और टेस्टी लगती है। ऐसा कुछ लगता नहीं है कि तड़का नहीं लगा हुआ, क्योंकि जिसकी हुई है उसको आराम मिलना चाहिए। 1-2 दिन हम परहेज का भी खा लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हम सब परहेज कर रहे हैं। तो आप लोग भी खाने का ध्यान रखना कि घर में छोंका नहीं लगाना है। नीम के पत्ते बहुत ज़रूरी हैं, जहाँ बिस्तर है वहाँ पे आप इसके बिछा दो, साइड में रख दो और गेट के बाहर टांग दो। मैंने गेट के बाहर भी टांगे हैं और मेन गेट पे भी आप लगा सकते हो। किसी को भी अपने घर मत आने देना और ना किसी के घर जाना। वैसे आप बाहर जा सकते हो, किसी कोई सामान लेना है, कोई जॉब पे जाता है, वो सब आप कर सकते हो, पर किसी के घर नहीं जाना चाहिए। ऐसा बोलते हैं, घर मत जाओ किसी के, और कोई आपके घर भी ना आए तो बोल दो कि माता निकली हुई है, आप बताओ, क्योंकि वो पीठ फेर के जाते हैं ना तो भी बोलते हैं कि ये नाराज़ हो जाती हैं, फिर उनकी भी दिक्कत होती है। तो ये सब कुछ बातों का ध्यान रखना। और नीम के पत्ते सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो वो चीज़ बहुत आराम देती है। उससे आप झाड़ा भी लगा सकते हो, मतलब अगर खुजली जिनके ज़्यादा हो, खुजली हो, तो नीम के पत्तों से आप उनको हवा कर सकते हो, खुजा सकते हो। तो ये चीज़, कुछ चीज़ों का आप लोग ध्यान रखना, आपको आराम मिलेगा अगर जिसको होती है तो। और ये वीडियो मैं छोटा ही बना रही थी, सिर्फ क्या क्या करना चाहिए अगर आपके माता निकलते हैं, चिकन पॉक्स निकलते हैं, किसी के निकलनी है। सो मेरे को किसी ने बताया था कि हमदर्द वालों का एक खमीरा आता है, ये है हमदर्द खमीरा। आप देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हो, हमदर्द खमीरा। और ये यशवी के लिए हमने मंगवाया था, मारवाड़ी खास करके। और ये कुछ ना ऐसा चिकना चिकना सा होता है, पर बहुत ही ज़्यादा, जैसे वो आता है ना च्यवनप्राश, ऐसा है ये, पर बहुत तो खाने में टेस्टी है, तो बच्चे भी खा लेंगे, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं खा पाएंगे, ऐसा होता है ये ना। और खुशबू भी बहुत अच्छी है इसकी और इतना ज़्यादा टेस्टी है। ये बड़े भी खा सकते हैं, छोटे भी, और ये आप वैसे भी खा सकते हो। तो ये तो मैंने भी खा लिया है 1-2 चम्मच, मुझे बहुत अच्छा लगा, और यशवी भी इसको अच्छे से खा रही है। तो आप ये चख सकते हो। बोलते हैं इससे सारी माता निकल जाती हैं जो निकलना होता है। जो में तो बहुत शक्ति होती है हर चीज़ की। मेरे भी निकली थी गाइस, जब मैं 6th क्लास में थी, तो मैं भी ऐसी खेलती रहती थी। और यशवी के पापा को जब निकली थी वो बड़े हो गए थे, तो उनको काफ़ी परेशानी हुई थी। तो बचपने में बच्चे फिर भी झेल लेते हैं हर चीज़, तो अपना ध्यान रखना आप लोग। और ये चैत का महीना थोड़ा वायरस से भी होता है, मतलब साइंटिफिक भी है इसका रीज़न, और इंडिया में तो हम लोग मानते भी हैं, तो मानने वाली बात है जो लोग मानते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं मैं एंड कर रही हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और जो लोग न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यशवी के लिए प्रे करोगे वो जल्दी ठीक हो जाए। जय माता दी, बाय।